नए आर्मी चीफ की तैनाती, वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल हो गई। जराई के मुताबिक समरी में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। हुकूमत ने हम तैनाती को मुतनाज़िब बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस को समरी अभी मौसूल नहीं हुई। समरी की वज़ीर आज़म ऑफिस में वसूली कन्फर्म वक्त पर की जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इस मामले पर कयास आराइयां ना की जाएं। फिर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जब एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। अक्सरियत से आने वाली हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। ताकतवर हुकूमत होगी तो ठोस पॉलिसीज पर अमल दरामद हो सकेगा। इमरान खान का सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इससे अहकाम नहीं आएगा। ये जितनी ताखीर करेंगे तहरीक इंसाफ को ही फायदा होगा। मुल्क में हर जगह माफिया बैठे हैं। सबसे ताकतवर माफिया प्रॉपर्टी माफिया है। हकीकी आज़ादी मार्च की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुंचेंगे। शुरका के क़याम ताम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती बनाई जाएगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफिले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा, रैलियों को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। कारकुनान को हिरासा करने से रोकने के अहकामात भी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आज समाअत होगी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। नैब तरमीम के बाद इसाक डार को भी क्लीन चिट मिल गई। वजीर खजाना इसाक डार का ट्रायल बंद। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क किए नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत का दायरा अख्तियार नहीं। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। रेफरेंस नैब को वापस अरसाल। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आजम सवाती को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। पीटीआई सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा सबसे बड़े रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट आज एक ऑक्शन हाउस बन चुका है। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का अब कोई रास्ता नहीं। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। बोल न्यूज़ ने जर्द सहाफत और झूठ का भांडा फोड़ दिया। हामिद मीर के झूठ को ख्वाजा आसिफ ने बगैर तस्दीक के आगे फैलाया। इमरान खान ने मेडल बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया। बोल न्यूज़ ने मेडल के खरीदार को ढूंढ निकाला। शकील मियो ने इमरान खान से मेडल खरीदने की तरतीब कर दी। डिफेंस कराची में मुसल्ला कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। एसएसपी साउथ के मुताबिक खुरम स्विस नेशनल है। असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वाकये का मुकदमा दर्ज। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के भाई का कहना है अब्दुर्रहमान की अगले माह शादी थी, कमरा तैयार किया जा रहा था। डिफेंस में पुलिस एहलकार का कातिल खुरम निसार बैरून मुल्क फरार हो गया। एफआई इमिग्रेशन ने तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक मुलजिम टर्किश एयरलाइन की परवाज 709 से फरार हुआ। मुलजिम ने स्विरिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया।
हकीकी सहाफत के लिए बोल, बोल खड़ा है, बोल डटा है सच और हक के लिए। गैर कानूनी पाबंदियां, दबाव के खिलाफ बोल सीना सफर। समी इब्राहिम, जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। इमरान रियाज खान की पुकार, शहीद अरशद शरीफ के साथ हर मजलूम सहाफी के साथ। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आजम। पाकिस्तान की आवाज, 22 करोड़ अवाम की आवाज। हकीकी सहाफत के लिए बोल की आवाम से दुआओं की अपील। आजादी सहाफत पर बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात। बोल चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाजिमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। शोएब शेख की जान को खतरा है। शोएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। इमरान खान का बोल न्यूज को खराज तहसीन कहा। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज बड़े हौसले और जुर्रत से जबरदस्त काम कर रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। सऊदी अरब ने 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन को हरा दिया। सऊदिया ने अर्जेंटाइन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मुसलसल 36 मैचेस में फतूहात के बाद अर्जेंटाइन को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। शानदार फतह पर सऊदी अरब और कतर में जश्न। सैकड़ों की तादाद में मदाह सड़कों पर निकल आए, रैली निकाली, नाराबाजी की। अमीर कतर ने सऊदी अरब का परचम पहन लिया। मोहम्मद बिन सलमान की टीम को मुबारकबाद, सजदा शुक्र अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।